हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मैट्रिक यूनिट सिस्टम को लर्न करने की। ओके, अब यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम जो हमारे पास होता है, मतलब मैट्रिक यूनिट सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या चीजें आती है हमारे पास, कौन कौन सी यूनिट्स आती है, किलोमीटर आती है, सेंटीमीटर आती है, ओके, माइक्रोमीटर आती है, मतलब ये सभी यूनिट्स आती हैं। ओके, अब इनके यूनिट्स को, इनके मैग्नीट्यूड को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, कुछ ट्रिकीज वैल्यूज हैं जो हम याद कर सकते हैं, बट देखो जैसे किलोमीटर है, किलोग्राम है, ग्राम है, वो तो हमें पता है, वो रेगुलर हम यूज करते हैं। ओके, कि वैल्यूज हमें पता होती हैं। ओके, बट जो हमारे पास जैसे सेंटी, मिली, माइक्रो, पिको, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है उनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आप ये सभी यूनिट्स याद कर सकते हो। ओके, तो इसी चीज को इजी करने के लिए मैं यहाँ आज आपको ट्रिक बताऊंगा इनको, इन यूनिट्स को याद करने की। ओके, देखो चाहे हमारे पास फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, चाहे हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, तो हर न्यूमेरिकल में क्या होता है कि एग्जामिनर यूनिट कन्वर्जन डालता है। ओके, तो यूनिट कन्वर्जन से ही कई स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल अप्रोच करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक। तो यहां पे सबसे पहले हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, उसको ही हमने याद करना। ओके, इस टेबल को 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा ये सभी मैट्रिक यूनिट्स। ओके, फिर इसके विद रिस्पेक्ट टू हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो यहां पे हेडिंग डालो, यहां पे ट्रिक। ओके, यहां पे हेडिंग डालो प्रीफिक्स, और यहां पे होगा हमारे पास सिंबल, और यहां पे लिखो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ओके, ओके, तो यहां पे ना मैं पहले लिख रहा हूं ट्रिक। ओके, फिर मैं बताता हूं ये क्या चीज है, इसका मतलब। ओके, तो यहां पे फर्स्ट है हमारे पास, साथ साथ में लिख लो आप। तो ये हो गया हमारे पास द ग्रेट माइटी किंग हेक्टर डाइड। ओके, फिर इसके बाद नीचे आएगा हमारे पास अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क मंडे नाइट। फिर एंड में लिखना आपने पिक्चर्स। ओके, तो अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये है हमारे पास ट्रिक, इसको आपने याद रखना, इस लाइन को आपने याद रखना। ओके, तो सभी आपकी मैट्रिक यूनिट्स कवर हो जाएंगी इसमें। ओके, तो यहां पे देखो द से हमारे पास प्रीफिक्स आता है हमारे पास टेरा। ओके, टी से आ गया हमारे पास टेरा। ओके, ग्रेट के जी से हमारे पास आया गीगा। ओके, माइटी के एम से हमारे पास आया मेगा। किंग के आई से हमारे पास आया किलो। ओके, हेक्टर से हेक्टो आ गया। ओके, नेक्स्ट डाइड से डेका। फिर अनएक्सपेक्टेड से यहां पे आएगा यूनिट। ओके, फिर ड्रिंकिंग से आया हमारे पास, यहां से चॉकलेट से आया सेंटी। फिर मिल्क से मिली, मंडे से माइक्रो, नाइट से नैनो, और पिक्चर से पीको। ओके, तो ये हमारे पास प्रीफिक्स हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यही दिखते हैं कि पीको को नैनो में चेंज करो। ओके, तो यहां पे अब इस लाइन का मतलब क्या है, द ग्रेट माइटी किंग मतलब ग्रेट का मतलब महान, और माइटी का मतलब ताकतवर। एक राजा है, ठीक है, एक महान ताकतवर राजा है, उसका नाम है हेक्टर। ओके, और वो अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मर गया। कैसे मरा? ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ठीक है, चॉकलेट मिल्क को पीने से। कब? मंडे नाइट। ओके, मतलब मंडे नाइट को चॉकलेट मिल्क पीने से वो अचानक से मर गया। ओके, उसका नाम था हेक्टर। ओके, वो किंग था। ओके, तो एंड में लिख देना पिक्चर्स।
ओके तो इसके विद रिस्पेक्ट टू देखो यहां पे मैंने प्रीफिक्स लिख दिए कि टी से टेरा, जी से गीगा, एम से मेगा, के आई से किलो हो गया। यहां पे साथ साथ में लिखना, टी से हो गया टेरा, जी से गीगा, एम से मेगा, के आई से किलो, हेक्टर से हेक्टो, यहां पे आर हटा दो। ओके तो यहां पे डाइट से आ गया डी से डेका, ओके यूएन से आ गया यूनिट, ओके ड्रिंकिंग के डी से आ गया डेसी, ओके डेसी। यहां पे चॉकलेट से आ गया हमारे पास सी से सेंटी, एम आई एल से मिली, मंडे से एम माइक्रो, एन के नाइट से नैनो और पिक्चर्स के पी आई से पीको। अब इन प्रीफिक्स के हम सिंबल देख लेते हैं। ओके तो टेरा का सिंबल होता है हमारे पास कैपिटल टी, गीगा का होता है कैपिटल जी, मेगा का कैपिटल एम, ओके किलो को आपको पता ही है कैपिटल के होता है, हेक्टो का स्मॉल एच होता है, डेका होता है हमारे पास डी ए, ओके यूनिट का कुछ भी नहीं है, डेसी का हो हमारे पास स्मॉल डी, सेंटी का सी, मिली का स्मॉल एम से प्रेजेंट नहीं करना इसको, तो यहां पे म्यू लिखेंगे हम इसको। ओके ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। ओके तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके यहां पे नैनो से एन और यहां पे स्मॉल पी से पी। ओके तो ये है इनके सिंबल। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं क्या होती हैं। तो सबसे पहले ना यहां से शुरुआत करनी है, जो अनएक्सपेक्टेडली डेट इज यूनिट। ओके यूनिट का मतलब होता है वन। ओके जैसे हम कहते हैं ना 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ लेंथ या 1 यूनिट ऑफ मास। ओके तो मतलब 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंपल 1। ओके अब देखो क्या करना हमने, सभी में यहां पे 10 लिख दो, यहां पे 10 लिख दो इनके साथ। ओके और ऊपर भी 10 लिखना है यहां पे भी 10 और यहां पे और यहां पे। ओके अब क्या करना है, यहां से शुरू करना 1 -1 से, -1 -2 -3। ओके अब हमने क्या करना है, 3 का टेबल काउंट करना है। 3 2 6, 3 3 9, फिर 3 4 12। ओके तो यहां पे हमारे पास 3 का टेबल है, सो 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। ओके अब ये हो गया। अब इसका रिवर्स करना हमने, अगर यहां पे 1 है तो यहां पे 1 लिखो बट पॉजिटिव में। ओके यहां पे -2 है तो यहां पे 2, यहां पे -3 यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे -6 तो यहां पे 6, यहां पे -9 तो ये 9 हो गया, ये -12 और ये 12 हो गया। ओके तो ये है इनकी वैल्यूज। ओके तो ऐसे आपने याद करना है, ये थी ट्रिक, आपने ये वाली बस लाइन याद रखनी है। ओके यहां से आपके प्रीफिक्स भी आ जाएंगे। अब अगर प्रीफिक्स आ जाएंगे तो आपको सिंबल भी याद हो जाएंगे, सिंबल से आपका मैग्नीट्यूड भी आपको याद हो जाएगा। ओके बट बस क्या है, शुरुआत कहां से करनी है, अनएक्सपेक्टेड डेट इज यूनिट से। यूनिट का मतलब 1 होता है। ओके फिर 10 लगा के यहां से शुरुआत करनी है 1 -1 से लेकर -1 2 3। ओके फिर यहां से 2 3 का टेबल काउंट करना है। ओके जस्ट फिर क्या करना, ऊपर सेम इसके जस्ट रिवर्स कर देना, यहां पे नेगेटिव वैल्यूज है और यहां पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ओके अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब ना एग्जाम्पल करने से पहले एक ना इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। ओके जैसे इस टेबल से एक कंक्लूजन ये आता है, ये चीज है कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, मतलब अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू स्मॉल है। अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका मतलब क्या आएगा, 10⁻⁻1 है ना, तो इसको यार ओपन करो, ये ऐसे आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/10। ओके मतलब यहां पे जब ये नीचे जाएगा तो पावर 1 है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁻ में आ जाएगी। ओके माइनस पावर आएगी, तो इसको मैंने नीचे लिख दिया, तो यहां पे वैल्यू आ गई पॉजिटिव। ओके तो यहां पे जब इसको 1/10 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 0.1। ओके अब इसको जरा सोल्व करो, यहां पे आएगा 1/10⁻²। ओके तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100। ओके मतलब 2 zeros आ जाएंगी ना, मतलब 100 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 0.01। ओके अब इस वैल्यू को यार सोल्व करते हैं, यहां पे आएगा 1/10⁻3। ओके इसको ओपन करो 1/1000 और इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.001। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये क्या होता है हमारे पास न्यूमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ओके तो अगर हमारे पास वैल्यू जो डिनोमिनेटर की ज्यादा है न्यूमिनेटर से,
ओके, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, छोटा आएगा ना हमेशा। ओके, अगर आपका डिनोमिनेटर ज्यादा और न्यूमिनेटर क्या है, कम है वैल्यूज की, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, स्मॉल आता है। अगर यही डिनोमिनेटर ऊपर यहाँ पे न्यूमिनेटर 10 होता, ओके, अगर न्यूमिनेटर 10 होता हमारे पास और ये 1 होता, मतलब न्यूमिनेटर बड़ा होता डिनोमिनेटर से, तो 10/1 दैट इज इक्वल टू 10 आंसर आना था। ओके, तो वैल्यू बड़ी आनी थी। ओके, तो आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो मतलब इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी न्यूमिनेटर से और वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी। ओके, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी इन सभी यूनिट्स की वो क्या होगी, कम होती जाएंगी। ओके, सो डाउन दी ग्रुप, ऐसे डाउन जाएंगे इस टेबल में तो वैल्यूज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। और अगर हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे इसको, ओके, तो वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव की तरफ है ना। तो यहां पे क्या है, इसको अगर हम खोलेंगे तो यहां पे ये आएगा ना, ओपन करेंगे तो 10⁻2 का मतलब क्या है, 100। तो 100 वैल्यू आएगी, मतलब वैल्यू ग्रेटर है ना, तो ऊपर जब जाएंगे तो वैल्यूज ग्रेटर आएंगी। ओके, तो किसी की पावर पॉजिटिव का मतलब है कि उसकी वैल्यू ग्रेटर है। ओके, तो वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो यहां से कंक्लूजन ये आता है कि ये जो ऊपर वाली हमारे पास ये जो वैल्यूज है वो क्या है, ग्रेटर है ये वाली वैल्यू से। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लेंथ में। ओके, तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे जो हमारे पास मैट्रिक यूनिट होती है वो कौन सबसे बड़ी होती है। ओके, तो यहां पे जो पीकोमीटर है, जो पीको है वो सबसे, इसकी पावर क्या है, -12, मतलब 1 को डिवाइड करना है 10⁻12 से, इतनी जीरो से डिवाइड करना, तो बहुत सारा मतलब बहुत कम वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो सबसे कम आएगी इन सभी में से। ओके, तो यहां पे ना ऐसे लिखो, ये जो सिंबल्स है वो यहां पे लिखो, पहले P, फिर इसके बाद N, यहां पे म्यू, फिर यहां पे M, फिर C D। ओके, और यहां पे लिखो फिर M, और यहां पे लिखो K। ओके, अब क्या करना है, इन सभी के साथ जो ये यूनिट्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, इन सभी के साथ क्या करना है, mm लगा दो, मतलब मीटर लगा दो इनके साथ। तो इन सभी के साथ हमने मीटर लगा दिया, तो ये हो गया पिकोमीटर, ये नैनोमीटर, ये माइक्रोमीटर, ओके, ये मिलीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये डेसीमीटर, और ये हमारे पास है इसके साथ ही मीटर लगाना छोड़ दो, ये मीटर नहीं लगाएंगे इसके साथ। ओके, तो अगर मीटर लगाओगे तो ये सेम हो जाएगा हमारे पास, मिलीमीटर मिलीमीटर, तो हमने मीटर को अलग ही रखना। ओके, और ये हो गया हमारे पास किलोमीटर। ओके, तो यहां पे जो किलो है वो ऊपर की तरफ है ना। ओके, इस यूनिट के ऊपर की तरफ शिफ्ट है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, और ये जितने भी हमारे पास डेसी, सेंटी, ये मिली, ये सभी क्या है, यूनिट के नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ मतलब वैल्यूज कम होगी। ओके, तो अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा कौन है मैट्रिक यूनिट में, तो कौन है, किलोमीटर, फिर आएगा मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, एंड सबसे लास्ट में कौन आएगा, पिकोमीटर। ओके, तो ये था डिस्टेंस में, मतलब लेंथ में अगर मैंने मेजर करना तो सबसे जो ग्रेटर यूनिट आएगी किसकी आएगी, किलोमीटर में आएगी। ओके, और वो स्मॉलेस्ट किस में आएगी, पिकोमीटर में। ओके, अगर हम बात करते हैं वेट के लिए, तो वेट के लिए क्या होगा, क्या करना हमने, सिंपल जस्ट जो हमारे पास होगा मीटर, ओके, उसकी जगह पे हमने ग्राम लगा देना। ओके, तो वेट के लिए क्या होगा, मतलब मास के लिए केजी। ओके, यहां पे होगा एम की जगह जी डालना ना हमने। ओके, डीजी, सीजी, एमजी, म्यूजी, एनजी एंड पीजी। ओके, तो ग्रेटर भी तब भी कौन होगा हमारे पास, किलो वाला, क्योंकि वो यूनिट के ऊपर शिफ्ट है टेबल में। ओके, तो ग्रेटर किलोग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम, फिर माइक्रोग्राम, फिर नैनोग्राम, एंड लास्ट में पिकोग्राम। ओके, तो यहां पे भी हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन है, हमारे पास पिकोग्राम, और ग्रेटर कौन है, किलोग्राम। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ वैल्यू है, ये 5, 4, 9.8 mm। ओके, ये वैल्यू है मिलीमीटर में। ओके, इसको मैंने चेंज करना है मीटर में, मिलीमीटर को मैंने मीटर में चेंज करना है। ओके, तो क्या करना, सिर्फ क्या करना आपने, ये वैल्यू तो ऐसी एज इट इज रखो, 5, 4, 9.8। ओके,
ये जो एम है इसका मतलब क्या होता है मिली, और मिली का मैग्नीट्यूड था वो कितना था हमारे पास, देखो मिली का मैग्नीट्यूड था 10⁻³ ओके, ये था, इसकी जगह पे ये ऐड कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो ओके, तो यहां पे आएगा इंटू 10⁻³ ओके। तो ये जो हमारे पास मिलीमीटर में वैल्यू है वो किस में चेंज होगी, मीटर में ओके। इसको आप जब सोल्व करोगे, मतलब इसको जब ओपन करो, इसको करोगे सोल्व, ऐसे आएगा ना 549.8। अब 10⁻³ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10⁻3। 3 को कैसे लिख सकते हैं आप, 000 ऐसे। जब इस पूरी चीज को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5478 मीटर ओके। तो ये हमने मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया ऐसे ओके। तो सिंपल क्या करना आपने, जो ये आपको दे रखी है इनकी जस्ट मैग्नीट्यूड आपने याद रखना, वो पुट करो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, जो आपको दे रखा है उसको सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा उस चीज में ओके। तो ये था यूनिट कन्वर्जन। और देखते हैं एग्जांपल, हमारे पास है ये चीज 549.8 किलोमीटर है अब ओके। अब किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज करना है, तो ये तो वैल्यूज एज इट इज रखो, डिजिट वाली ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये जो किलो है, किलो का मतलब क्या था, 10⁻3, ये था ना 10⁻3 ओके। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो ये 8 के साथ k है, मतलब आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई ही डालना, मल्टीप्लाई 10⁻3 m ओके। अब क्या करना है, यहां पे तो हमने माइनस की पावर थी ना तो हमने डिवाइड किया था, अब यहां पे तो पॉजिटिव है ना पावर है, तो हमने क्या करना, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 549,800 मीटर। तो ये था आंसर ओके, मतलब किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया मल्टीप्लाई करके 1000 से। अब देखो यहां पे ना अगर आपको डिफिकल्टी आती है कि इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी हमारे पास आंसर आएगा, तो इसके लिए भी ट्रिक है। देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू दे रखी है ओके, मतलब पॉइंट में ऐसे कुछ दे रखी है, जैसे मैंने यही लिया है 549.8 ओके। अगर इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया कोई भी पावर जो माइनस में है ओके, 10⁻⁴ कुछ माइनस में है ओके, अगर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ओके, और जो हमारे पास बेस है मतलब जो 10⁻⁴ है वो माइनस में है, तो क्या करना हमने, अगर माइनस में पावर है ना तो पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है इस तरफ लेफ्ट साइड पे ओके। अगर पावर माइनस में है तो हमने क्या करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में ओके। तो अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव में है तो हमने क्या करना है, डेसिमल को राइट की साइड मूव करना है ओके। तो देखो यहां पे जितना ये पावर होगा ना उतना ही हमने मूव करना है। तो यहां पे कितनी है पावर, -3 मतलब 3 है ना, तो ये डेसिमल को 3 आगे शिफ्ट करो, 1 2 एंड 3 ओके, बस इतना खत्म हो गया। तो यहां पे इसी वजह से ये 0.5 के आगे शिफ्ट हो गया, तो इसी वजह से इसका आंसर आया था 0.5498 मीटर। तो ये था आंसर इसका ओके। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पे 549.8 ओके, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 10⁻3 को, 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया ओके। तो यहां पे पॉजिटिव पावर है, तो मैंने अभी बताया अगर पॉजिटिव पावर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना, मतलब डेसिमल को शिफ्ट करना राइट साइड पे ओके। कितना करना है, जो जिसकी जितनी पावर दे रखी होगी ओके। यहां पे 3 है तो 3 मूव करो। अब देखो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 549.8000, मतलब कि इसके बाद जो होगा कुछ भी नहीं ना दे रखा, 8 के बाद कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है इसको कंसिडर करो एज अ 0, मतलब यहां पे 0 प्रेजेंट है ओके। तो यहां पे हमने 0 लगा दी ऐसे ओके। 3 की तरह 3 मूव करना है, 1 2 एंड 3 ओके। तो यहां पे आएगा हमारे पास पॉइंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 549,800.0 ये होगा ना, इसको तो निगलेक्ट कर दो 0.0 को, तो क्या आंसर आया था ये, डेट इज 549,800 मीटर। तो ऐसे आपने चेक करना ओके। तो यहां पे ये वीडियो खत्म होती है। सो आई होप ये ट्रिक आपको काफी हेल्पफुल रही होगी ओके। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ओके। तो यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये थी ट्रिक टू लर्न मैट्रिक यूनिट सिस्टम ओके। तो आप इस टेबल को 2-3 बार अच्छे तरीके से अगर देख लोगे, एग्जाम में जाने से पहले 2-3 बार अगर देख लोगे, एक बार भी देख लोगे, सिर्फ ये आपने याद रखना बस, और कुछ नहीं करना ओके। और ये तो आपको याद हो ही गया होगा ओके, बस यही चीज याद करने की जरूरत है, बस आपकी जो ये टेबल है मैट्रिक यूनिट्स का वो याद हो जाएगा आपको ओके।
सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।